दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको धातु की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देखते रहिए। इसमें मैं सारी एक एक चीज़ पे बात करूँगा और आपको सारी चीज़ समझाऊँगा और इसके इलाज भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो डाली थी पतंजलि के अश्वगंधा, स्थावर, श्वेत मूसली और कोच के बीज की। वो वीडियो मेरी वायरल हो गई, इसी चैनल पे है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि जो 4 चूर्ण है इसको हम ले सकते हैं दूध के साथ सुबह शाम। ठीक है, उसकी को मैंने क्वांटिटी बताई थी, उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल दी है। तो वो वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों ने वो लिया और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया। मेरे कमेंट्स में भी उन्होंने बोला है कि भाई हमने ये लिया था आपके कहने पे, तो इसमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। बट कुछ लोग बेचारे परेशान थे उस अलग बीमारी से, जैसे कि धातु। जब हम पेशाब करते हैं, अगर उस पेशाब में कोई तरल पदार्थ, चिपचिपा तरल पदार्थ आता है, तो ये समझ लो आपको धातु है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि दिन में एक बार आ गया, महीने में एक बार आ गया तो आपको धातु हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो आता ही रहता है, जब भी हम पेशाब करते हैं तो दिन में 1-2 बार आ ही जाता है। तो दोस्तों धातु के जो कारण होते हैं ना मेन, वो मैं आपको बता देता हूँ। 4-5 कारण होते हैं इसके। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपके पेट में कब्ज रहता है, आप जब सुबह जाते हो टॉयलेट तो आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो इसका कारण एक ये भी है। दूसरा, अगर आपके पेट में गर्मी रहती है तो गर्मी की वजह से भी धातु बन जाता है। नंबर 3 दोस्तों, अगर आप टाइम से नहीं सोते हो, अच्छी नींद नहीं लेते हो, तो भी धातु की प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 4 दोस्तों, अगर आप टेंशन ज़्यादा लेते हो, ज़्यादा सोचते हो, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे इसके। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके इलाज की। जो भी मैंने ये प्रॉब्लम बताई है जिसकी वजह से धातु बनता है, तो इनकी इलाज क्या है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो कि अगर आप ये सोचते हो हर बीमारी की इलाज ओनली सिर्फ दवाई है या गोली है, तो भाई आप कभी ठीक नहीं होंगे। तो आपको भी खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब्ज़ को कैसे ठीक करें। कब्ज़ आपका जो ठीक होगा दोस्तों, मार्केट में आता है त्रिफला का चूर्ण। त्रिफला में आंवला और ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि सब आयुर्वेदिक होती हैं। ठीक है, उसको आप सुबह शाम लीजिए। चूर्ण को 1-1, 2-2 चम्मच ले सकते हो गर्म पानी के साथ। नॉर्मल गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल पानी के साथ। तो जो आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम है ये कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ लेना त्रिफला का चूर्ण हो, कंपनी कोई भी हो, त्रिफला का होना चाहिए वो भी। ठीक है, बाकी चूर्ण नहीं लेना कभी आप, वो अलग अलग से चूर्ण ले आओ, पेट सफा, हर चीज़ दफा, ये बकवास है सब। त्रिफला का चूर्ण लेना है, सस्ता पड़ेगा सबसे हैं, और वो लेना है। तो दूसरा कारण जो बताया था, मैंने बताया था पेट की गर्मी की वजह से। तो दोस्तों पेट में गर्मी नंबर 1 तो हमारी कब्जी से ही रहती है। अगर दूसरा, आप अगर जो बाहर का डंगा खाते हो, जो ये तला भुंदा और ये मोमोज फलाना ढिमकाना, इसकी वजह से भी होता है पेट में गर्मी। तो सबसे पहले तो ये बाहर का बंद करो भाई, तला तुला खाना। ठीक है, जो ये पेट की गर्मी है इसका मैं इलाज बताता हूँ आपको। ये होता है शीशम का पत्ता, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। शीशम का पत्ता पेड़ होता है शीशम, मैंने फ़ोटो भी लगा दिया है। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आए तो जो आपके पड़ोस में या फिर आपके बड़े हैं घर में, उनसे पूछ सकते हो भैया शीशम का पेड़ कौन सा होता है। उसके डेली आपको सुबह खाली पेट 10 से 12 पत्ते, ठीक है, वो चबा लेने हैं। ऐसे चबा लेने, ना पानी पीना ना कुछ, चबा के और बस। उसके फिर आधे घंटे बाद आपको खाना खाना है। ये नहीं कि तुरंत खा लिया, कम से कम आपको आधे घंटे कुछ नहीं खाना है। इसके डेली 7 दिन तक आप ये पत्ते खाओ, 10-12 पत्ते, 10-12 पत्ते ओनली, ज़्यादा मत खाना। 10 से 15 पत्ते खा सकते हो डेली आप। उसके बाद आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आपके पेट में गर्मी होगी तो ये ठंडा कर देगा। दोस्तों अगर आपको पत्ते खाने में दिक्कत आती है तो आप पतंजलि का एलोवेरा का जूस और आंवले का जूस लेके आ सकते हो। काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया होगा ये पहले। इन दोनों को मिक्स करके आप सुबह शाम 2-2, 3-3 चम्मच ले सकते हो। ना आपके पेट में कभी गैस बनने देगा, और जो पेट में प्रॉब्लम होगी गर्मी वर्मी, ये उसको सबको ख़त्म कर देगा। आप सुबह शाम 2-3 चम्मच ले सकते हो एलोवेरा और आंवले का जूस मिक्स करके। उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट जाके दुकान से भी खरीद सकते हो। ठीक है भाई। और अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो हमारे नौजवान को ये है कि भाई जिनकी शादी नहीं हुई है भाइयों की, वो भाई फ़ोन रखते हैं अपने हाथ में रात को, और उसकी वजह से वो फ़ोन में लगे रहते हैं। आजकल चीज़ें चल रही हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें लड़कियां योगा और ये जिम के नाम पे आजकल अश्लीलता फैला रही हैं भाई, पिछवाड़ा दिखा रही हैं। उसमें आप लोग देखते रहते हो, घुस जाते हो, इतने घुस जाते हो
कि बस आपके शरीर एकदम गर्म हो जाता है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो हवस भर जाती है पूरी तरह से और आपको सेक्स मिलता नहीं है। डेली की ये कहानी होती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी तो होंगे ना भाई। अगर आपको ये बीमारी ठीक करनी है, इस बीमारी को हल्का मत समझो, बहुत भयंकर बीमारी है, आदमी को ख़त्म कर देती है। तो सबसे पहले तो आप 8 बजे के बाद रात को अपना फ़ोन रख दिया करो, और हो सके तो साढ़े इस इंस्टाग्राम को डिलीट मार दो, अगर आपकी कोई बिजनेस नहीं है तो। अगर आपको ये बीमारी ठीक करनी है, अगर आपका बिजनेस है भाई इंस्टाग्राम से, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन काम करते हैं, तो भाई 8 बजे के या 9 बजे के बाद अपना फ़ोन रख के सो जाया करो। बेशक नींद आए ना आए, पड़े रहा करो। आपको नींद भी भरपूर लेनी पड़ेगी और ये अश्लील फ़ोटो मूवी सब छोड़नी पड़ेगी भाई, अगर आपको ये बीमारी ठीक करनी है तो। आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो तो करनी ही है, उसके साथ में आपको जोड़ना है स्थावर का चूर्ण। सिर्फ स्थावर का चूर्ण आपको लेना है सुबह शाम 2-2 ग्राम लेना है दोस्तों, ठीक है। और आपको दूध के साथ लेना है। रिपीट करा देता हूँ एक बार, आपको सारा तला हुआ छोड़ना पड़ेगा। रात को आपको जल्दी सोना पड़ेगा। अश्लील वीडियो या फोटो देखनी बंद करनी पड़ेगी 1 महीने तक कम से कम। आपको भाई शीशम के पत्ते भी खाने पड़ेंगे 10-12 सुबह खाली पेट। आपको भाई त्रिफला चूर्ण भी लेना पड़ेगा सुबह शाम। आपको ये आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस भी पीना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको भाई सुबह व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाओ, अपने घर की छत पे जाके आधे घंटे हाथ पैर हिलाओ थोड़ा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो भाई थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, अलोम विलोम कपालभाति। मैं गारंटी लेता हूँ भाई साहब, गारंटी लेता हूँ, आप 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सारी चीज़ खोल के बता दी है। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हो। मैं भाई सबका कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, कोशिश करता हूँ देने की। अगर फिर भी कमेंट्स में मैं ना भी दे पाऊँ तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मैं इन सभी प्रोडक्ट का लिंक भी डाल देता हूँ, आप ख़रीद सकते हो। ठीक है भाई, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ये मत सोचो कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है बट इसका इलाज भी है। और इसका इलाज सिर्फ दवाई नहीं है, महंगी दवाइयाँ नहीं है, इसका इलाज सिर्फ आप खुद कर सकते हो अपने टाइम टेबल को सेट करके। ठीक है भाई, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छी नींद लो, 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हैंड प्रैक्टिस नहीं करनी है, सेक्स नहीं करना है, सीधी बोलूँ मुट्ठी नहीं मारनी है, अश्लील वीडियो नहीं देखनी है, फ़ोटो नहीं देखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई बड़ा वैद्य हूँ, बस थोड़ी सी नॉलेज है इन चीज़ों में। ऐसे लोगों में बैठता हूँ, ऐसे लोगों में रहा हूँ जिनको ये चीज़ें का पूरा ज्ञान था। जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं दे रहा हूँ भाई, और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। 1 महीने बाद आप खुद आके इस वीडियो में आओगे कि भाई हमें फ़ायदा हुआ। दोस्तों वैसे मैं प्रोफेशन से डिज़ाइनर हूँ, हाउस डिज़ाइन करता हूँ, नक्शे बनाता हूँ घर के। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में अपने इंस्टाग्राम का, आप जाके वहाँ भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम।